बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कोशिश करूंगी, लेके आऊंगी। हाँ बिल्कुल। और हर ये महीने वैसे तो जो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो अ आ का खा गा जो सीखते हैं, वो बच्चा पढ़ता थोड़ी है, पढ़ नहीं सीख सकता, इतना नहीं पढ़ता। वो भी शुरुआत तो करता है, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करता है, लेकिन ये सारी बात उसमें जो नीचे वाक्य लिखे होंगे ना, वो समझाने की है। बड़ों जो बड़े हैं वो बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे, शुरू से ही बताएंगे। इसलिए मैं लिखा ही वैदिक संस्कृति के माध्यम से। अनार, आ आम, उल्लू, ये उल्लू फुल्लू नहीं सिखाने ना, अपने वैदिक संस्कृति से जो अच्छे से अच्छा होगा। से हमने अर्जुन बनाया वहां पर। अब जब आप अर्जुन बोलेंगे तो उसको थोड़ी सी बताएंगे साथ में अर्जुन थे कौन। अब क से जब शुरू करें तो हमने क से कृष्ण लिखा है, कबूतर नहीं बनाया। ग से गौ माता बनाई है। तो इस तरह से जो जो हमारी वैदिक संस्कृति से जो परस्पर संबंधित बातें हैं, उसके माध्यम से आप उनको कुछ कुछ साथ साथ समझाओगे तो उनके दिमाग में पहले से ही बैठेगा कि ये हमारी संस्कृति है। और बाकी चीजें जो ये जो पुस्तकें आजकल छोटी मोटी बाजारों में मिलती हैं, बड़ी सुंदर भी होती हैं, जेल वाली होती हैं, और पॉलीथिन पे भी इन्होंने इतने सुंदर वो बना रखे होते हैं, वो बाकी पुस्तकें तो सिखा सकती है ना ये वाली चीजें। वो आराम से सीख जाएंगे, वो भी सीख जाएंगे, लेकिन हमारी चीजें कब सीखेंगे? क्वेश्चन तो ये था। हमारी संस्कृति की बात वो कब सीखेंगे? जब हम उनको अभी से सिखाएंगे तो बस उनके दिमाग में ये बातें भी बैठ जाएंगी। इसलिए ये प्रयास किया अपना। अजय जी थे जो हमारे गोविंद राम महासंघ वाले हैं, अजय जी, तो उन्होंने मेरा कार्यक्रम वहां होता रहता है आर्य समाज में। संतोष नंदवानी जी है ना, मयूर विहार आर्य समाज में जैसे, तो मेरा वहाँ कार्यक्रम होता है हर 2 महीने 3 महीने बाद। तो वहीं पर अजय जी वहाँ मिले, तो उनसे जब परिचय आगादी हुआ था, वैसे तो बहुत पुराना परिचय, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब उन्होंने जब कहा कि 2025 में थोड़ा सा हमारी 100 वर्ष हो जाएंगे हमारे इस संस्थान को बने हुए, तो इसमें हम कुछ विशेष करना चाहते हैं। फिर मैंने कहा कि हम तो ये चाह तो हम बहुत कुछ रहे हैं कि हम ये बना दें वो बना दें, लेकिन वही बात है, समय भी लगता है, धन भी लगता है, बहुत सारे काम होते हैं उसमें, सिर्फ 1 मिनट में काम नहीं होता, वो प्रयास करना पड़ता है। अभी संतोष नंदवानी जी ने फिर मेरे से पूछा, कहने लगे जी इतने सारे आपने उल्लास समारोह को पढ़ा दिए, उनके प्रश्न उत्तर कर दिए, ये तो चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इधर उधर कागजों में बिखर के, इसका भी एक स्थायी रूप बनाना चाहिए। मैं कहा हाँ ठीक है, यही बात सुषमा जी ने भी कही थी मेरे को, इतनी मेहनत करिए तो उसका कुछ परिणाम, जैसे एक पुस्तक बनाई है पहले, ऐसे ये भी बनाओ। तो उन्होंने कहा आपने तो सुषमा जी वाली बात कह दी, लेकिन इसमें अब एक काम और करेंगे ना, पहले सब उल्लास से लेके हम 10 तक इनको बनाएंगे, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां भी हो चुका है वैसे, उसको नहीं करेंगे अब। 10 तो ये 10 वालों में से ये हो चुके हैं, और पहले वाले जो हैं उनमें से अब प्रश्न उत्तर बनाएंगे, और उनमें से 50-50 प्रश्न नहीं बनेंगे, वैसे कम बनेंगे, तो उनमें 20-25 उनके प्रश्न बनाएंगे, इनके 50 बना ही रखे, तो सारा कंपाइल होकर के ये भी एक पुस्तक तैयार कर लेंगे। तो जी बनानी चाहिए कि नहीं? जी आचार्य जी, हमने वैसे तो संभाल के रखे हैं, लेकिन पुस्तक होगी तो और इजी होगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि सत्यार प्रकाश में तो बहुत सारी चीजें व्याख्या है, बहुत सारी व्याख्याएं चलती चली जाती हैं, तो प्रश्न उत्तर इतने सामने हमारे सामने नहीं आते। तो यहाँ पर तो सीधे प्रश्न फिर उत्तर, प्रश्न उत्तर ऐसे होंगे, बीच बीच में कहीं जगह मिलेगी तो कुछ वैदिक सूक्तियां डाल देंगे, देखेंगे पर उसका स्वरूप क्या निकलता है। लेकिन ये सोच रखा है, बहुत सारी वैदिक सूक्तियां भी बना रखी हैं, उनके अर्थ भी बना रखे हैं, लिखे हुए हैं। तो योजना थी कि कभी कुछ और छापेंगे तो उसके अंदर ये सब डाल देंगे। आज कम लोग जुड़े हैं काफी, अब वो पता नहीं कौन सा त्योहार मना रहे हैं आज, क्या मना रहे हैं जी आज? गोवर्धन। गौ तो है नहीं घर में, तो गोवर्धन, विश्वकर्मा पूजा। जब घर में गौ है नहीं तो गोवर्धन का है कि गोवर्धन है? कल भैया दूज है इसलिए। हाँ वो भैया दूज का है, भैया दूज में तो भैया दूज का तो भैया घर में होता ही है, लेकिन आजकल तो बच्चा ही एक है, तो भैया कहाँ और बहन कहाँ?
वो अकेला ही अपने आप को टीका लगा लेगा, भैया दूध हो जाएगी और क्या। है ही नहीं किसी के घर में एक बच्चा, किसी में दो, बहन है तो भाई नहीं है, भाई है तो बहन नहीं है। पता नहीं हमारे लोगों ने क्या हिसाब किताब बना दिया है, समझ आती नहीं है। स्वामी दयानंद जी ने पता क्या लिखा है परिवार के बारे में? आदर्श को पता है? सविता कपूर पता है, मालूम है? 11 होने चाहिए, 11 सदस्य कुल मिलाकर, इतना बड़ा परिवार होना चाहिए। और ये जब से हिंदुओं ने ये छोड़ दिया ना, आर्यों ने बोलो या हिंदुओं बोलो, आजकल तो दोनों ही साथ साथ बोलने पड़ते हैं, ये जब से छोड़ दिया तो आपकी संख्या कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। अब तो 3 तक पहुंच गई है जी। बस यही हालत हो रही है, तो आगे देखो क्या होगा, कुछ पता नहीं। कितना कमाल होगा, कितना ठीक होगा, कितना गलत होगा, कौन जाने। अब अभी जाग जाएंगे तो थोड़ा अच्छा है, नहीं तो फिर जो समय आएगा उसमें क्या होगा क्या नहीं पता भी तब तक। ये कुल 13 लोग, अच्छा 24 लोग हैं कुल मिला, ठीक, 13 अदर्स लिखा, ठीक है। चलो जी, मंत्र पाठ कौन करेगा? अच्छा मैं नाम ही देखूं, ऐसे तो नाम देखने से पता लग जाता है, यहाँ दिखते तो थोड़े से ही हैं, यहाँ से दिख रहे हैं। प्रेमा जी तबीयत कैसी है? आचार्य जी पहले से तो बेहतर है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत सर्दी है वहां धन्यवाद पर? आचार्य जी, आप क्या इतना फिक्र करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वहां ठंड है बहुत? क्या क्या है, मौसम कैसा है? यहाँ आज तो ऐसा लगता था कि मेरे जैसे लोग तो हवा उड़ा के ही ना ले जाए, ओ अच्छा, ये वाला। इतनी तेज, मतलब वार्निंग आई हुई थी कि डैमेजिंग एयर है, कारों को भी संभाल के रखें और पेड़ भी गिर सकते हैं, इतनी तेज हवा थी। राज चावला जी माइक क्यों ऑन किया हुआ है? मंत्र सुनाना है तो बता दो, हाँ करो, पर मैं आपसे सुन लेता हूँ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। और नाम देख लें जरा, और कौन कौन है, फिर सुनते हैं किसी से मंत्र। सरला गंभीर जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मंत्र तो फिर भी सुना दूंगी, आप बताइए। अच्छा अच्छा, मंत्र सुना देंगे। ओम त्र्यंबकम सुना दो आज। ठीक है आचार्य जी। मुश्किल है? नहीं नहीं आचार्य जी, मुश्किल नहीं है। तो सुनाओ फिर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयेमामृता। कौन बताएगा भी गलतियां अब? हाँ जी, उर्मी शर्मा बता रही, बताओ। आचार्य जी मोक्षीय बोल दिया, मृत्यु हाँ मोक्षी बोलते हैं, अधिकांश लोग मोक्षी बोलते हैं। वो ऐसा समझ लेते हैं कि मोक्ष शब्द आ जाएगा ना तो मोक्ष जल्दी मिल जाएगा। मोक्ष शब्द आने से मोक्ष थोड़ी मिल जाता है। मुक्षी है, मुक्षी, मोक्षी नहीं है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी बोलो। इन्होंने त्र्यंबकम बोला है ना शब्द? क्या बोला है? त्र्यंबकम मेरे सुनने में। इसके स्पेलिंग बताओ, फिर पता लगेगा कि आपको पता है कि नहीं पता। ओम त्र्यंबकम है ना? नहीं स्पेलिंग स्पेलिंग बताओ इस त्र्यंबकम के। है त्र्यंबकम, हाँ, या के ऊपर बिंदी, बताने में हो। एक मिनट, दोबारा आराम से बोलना, जल्दी मत करो, आराम से सुनाओ। या के ऊपर बिंदी, का के ऊपर बिंदी, क्या के ऊपर या जाम है त्र्यंबकम। इन्होंने त्र्यंबकम बोला। आप तो त बोल रहे हो, शुरू में त बोल रहे हो, तो थड़ी है ये आगे शुरू में।
समझ नहीं आया। त्र्यंबकम थोड़ी है। पहला अक्षर क्या है इसमें, इस मंत्र में जो शुरुआत है? पहला त्र है ना? त्र बोलते हैं, त्र। हाँ जी, हाँ जी, त्रयम। हाँ जी। राज चावला जी बोलो, क्या बताना है, बोलो। माइक ऑन करके बोलो, माइक ऑन करो, अब बोलो। ये किया हुआ है, त्रिशूल वाला त्र है त्र्यंबकम, और एक इन्होंने मोक्षीय गलत बोला, इन्होंने मोक्षीय बोला। त्रिशूल वाला त्र नहीं है ये। इसमें त्र्यंबकम में तो त्रिशूल वाला त्र आता है। नहीं है ना, क्योंकि आपने जो त्रि बोल दिया ना, तो ये वाला ध्यान रखना पड़ता है ना कि त्रि में एक तो मात्रा भी साथ लगी हुई है। त्र तो बोल सकते थे, लेकिन जब अकेला बोलेंगे तो त्र आधा बोला ही नहीं जा सकता, इसके किसी के साथ जोड़ करके बोलेगा। त्रयंबकम होता है ये, त्र आधा है ये, त्र पूरा त्रयंबकम ऐसा नहीं है ये। इसलिए जो भी बोलना होता है वो पूरा ऐसा समझ में खुद आना चाहिए कि आप लिख करके ठीक बता सको कि है क्या। और मोक्षी वाली बात जो कर रहे थे, वो जब हम मंत्र आचार्य चंद्रशेखर जी के साथ हमारा कार्यक्रम चलता था इकट्ठे, तो वहां पर बहुत पता नहीं कितने लाख ये वाले मंत्रों का आहुति भी डाली गई थी। तब वहां पर बहुत लोगों ने इसको अशुद्ध बोला था, और मैं जब भी कोई अशुद्ध बोलता था मैं फिर वहीं बताता था, ये मोक्षी मत बोला करिए। मो नहीं है, मुंह है, मुंह छोटा, माँ में छोटा हुआ है। आचार्य जी, इसी मंत्र से की वजह से ये मंत्रोदय शुरू हुआ था। हाँ, ये वाली बहुत सारी घटना ये भी है, और भी जो इतने सारे जो चल रहे थे ना, ये सबने अपने अपने कार्यक्रम बना रखे थे, और यज्ञ हो रहे हैं, बड़े भारी यज्ञ, चतुर्वेद पारायण हो रहे हैं, और किसी और वेद का पारायण कर रहे हैं। तो वहां पर जब ऐसा होने लग गया और गलत उच्चारण देखा, तो फिर तो मेरे से रहा नहीं। अब मैंने कहा चलो भाई, फिर तो अपना एक कार्यक्रम खुद ही बनाते हैं। फिर वो बन गया, आप लोग में सहयोग से सब तैयार हो गया। चलो जी, आओ इंदिरा जी, आओ इंदिरा आहूजा जी। हाँ जी आचार्य जी, आ गई मैं। हाँ जी, अब ये वाला मंत्र आप पहले सुनाओ, फिर आपको बताएंगे आपने जो पूछा है। ओम येभ्यो होत्रम प्रथममाये जे मनुः समिधाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः ता आदित्या अभयम शर्म यच्छत सुगा नः कर्त सुपथा स्वस्ताये। हाँ जी, और सबने मंत्र सुन लिया। उन्होंने बोला तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर कहीं कहीं जो जिस पर पूरा बल देना चाहिए था वो कम आया, तो उसका भी उच्चारण बता दीजिए। बता दो। जैसे मैं सुना देता हूँ, आपको पूरा ध्यान से सुन लो। माँ ये जी जो बोला आपने, मनो समिधाग्निर मनसा सप्तहोत्र भी, त जो है ना, त में थोड़ा कम रहा। त आदित्य, त भी पूरा आराम से ऐसा बोलना होता है जिससे त सुनाई दे। और वैसे ये त नहीं है असल में। बताइए क्या है, किसी को पता तो हाथ खड़ा करो। ये त नहीं है असल में। असल में का मतलब एक अर्थ निकलता है, इसीलिए त नहीं है ये। अंजु विद्यार्थी को पता होगा। नमस्ते आचार्य। आचार्य जी, ता के ऊपर ना वो चांद, अर्ध चांद बना हुआ है। ना नहीं, चांद नहीं बनेगा। उसका फिर उच्चारण करके दिखाओ क्या बनेगा। ता के ऊपर चांद बना होगा तो ना ना, वो नहीं है ये। हाँ जी, उर्मिल शर्मा जी बोलो, क्या है ये? ते। ते है ये। आगे स्वर आ गया ना, आदित्य, इसलिए त आदित्य बोला जाएगा, ते आदित्य नहीं बोला जाएगा। अर्थ करेंगे ना अभी, तो फिर ते आएगा। आदित्य अभयम शर्म यच्छत, यच्छत नहीं बोलना, यच्छत सुगान, यच्छत, यच्छत त हलंत नहीं है। कर्त सुपथा स्वस्थ ये, स्वस्थ ए बोलते हैं अधिकांश लोग, स्वस्थ ए नहीं होता ये। स्वस्थ ये या है, ये यज्ञ वाला य। चलिए एक बार इसका अर्थ भी कर लेते हैं, फिर आपके सब तो होता है कि जो आपने बात पूछी थी ना, तो उसकी बात भी विशेष रूप से करेंगे तो आपको और पता लग जाएगा क्या मतलब होता है।
येभ्य माने होता है जिनके अनुपालन के लिए, जिनका जो शिक्षण होना उनके अनुपालन के लिए। होत्राम यज्ञ क्रिया को, यज्ञ क्रिया क्या होती है? जो आप यज्ञ के अंदर आहुतियां आदि डालते हैं, समिधाओं की आहुति भी देते हैं, घृत की आहुति देते हैं, ये यज्ञ क्रिया होती है। ये प्रथमाम, प्रथमा माने होता है प्रारंभिक। आगे है आयेजे, आयेजे का मतलब होता है अनुष्ठान किया है जिसका। आगे है मनो समिद्धाग्निर्मनसा। अब इनको भी अलग अलग करेंगे। पहला बनेगा मनु, मनु माने मनस्वी जनों ने। शशि कोहली बताएंगे मनस्वी कौन होता है? आचार्य जी मुझे नहीं मालूम। आप देख भी कहीं और रहे हो, पता नहीं, या तो मंत्र देख रहे हो, मंत्र देख रहे हो तो ठीक कर रहे हो, और कहीं और है तो इसलिए पता नहीं लगेगा कि ये हो क्या रहा है। मंत्र तो प्रेमन जी बताएंगे मनस्वी, मनस्वी क्या? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेमन जी बताएंगे मनस्वी का क्या मतलब होता है? मनस्वी जन। मनस्वी जन से तात्पर्य हम ये रख सकते हैं कि जो मनन करते हैं, जो कुछ बोलते हैं उसका चिंतन मनन करके अपने व्यवहार में लाने के लिए वो मनस्वी। बिल्कुल ठीक है। जो मनन करते हैं ऐसे उल जुलूल नहीं काम करते, सोचते समझते नहीं और चल पड़ते हैं, ऐसे नहीं करते। वो मनस्वी होते हैं, पूरा चिंतन मनन करते हैं पहले। मनु माने मनस्वी जनों ने समिधाग्नि, अग्नि प्रज्वलित की है। मनसा सप्तहोत्रिभिः, मनसा का मतलब होता है श्रद्धा युक्त मन से। कभी कभी जब आप जाप करने की बातें करते हो ना, और बहुत सारे स्थानों पर ये जाप की विधि अभी भी चल रही है, लोग करते रहते हैं। कुछ तो आहुतियां देते हैं और कुछ केवल मात्र जाप करते हैं। और मैंने जो कुछ जाप के बारे में देखा सुना था, तो मैंने उनसे ये निवेदन भी किया था, लेकिन उन्होंने कोई बात को माना नहीं है। जाप करने का 1.25 करोड़ जाप करना है अगर, और 1.25 करोड़ कोई संख्या छोटी संख्या तो है नहीं। और उन्होंने कहा जी आप अगर अपने घर में बैठे हो ना, तो आप अपने घर में बैठे बैठे ही जाप कर लो। अब वो जाप हो कैसे रहा है? गायत्री मंत्र की करना था ये। तो गायत्री मंत्र की जो आप जाप शुरू करोगे, अगर ऐसे बोलोगे ना, अगर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन बोलना ऐसे नहीं था। वहां तो क्या था? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। कहाँ जाप हो रहा है? किस चीज का जाप हो रहा है? कोई मंत्र का, शब्द का अर्थ, कुछ चिंतन हो रहा है साथ में? कुछ भी नहीं। इसीलिए जब यज्ञ करेंगे ना, तब भी यहाँ पर इसलिए शब्द बोल दिया है मनसा। जाप करो चाहे आप यज्ञ कर्म करो, श्रेष्ठतम कर्म कैसे करो? श्रद्धा युक्त मन से करना है। और श्रद्धा युक्त मन का क्या अर्थ होता है? श्रद्धा का पूछना है अब मैंने। जिनको श्रद्धा का मतलब पता है वो हाथ खड़ा करेंगे। इंदिरा जी बोलो, श्रद्धा का मतलब क्या होता है? सत्य को धारण करना। हाँ, श्रद्धा माने सत्य को धारण करना, जो है उस वाले मन से करना है। इसलिए आप स्वाहा बोलते हैं ना प्रत्येक मंत्र के बाद जब आहुति डालते हैं, तो आप जो कुछ कह रहे हैं ना, बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे, उचित कह रहे हैं। इसलिए जो आप कह रहे हैं वो अच्छा कह रहे हैं। सु माने अच्छा भी होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुंदर होता है, बहुत सारे अर्थ हैं। श्रद्धा युक्त मन से आगे है सप्तहोत्रिभिः, सप्तहोताओं के सहयोग से। इसकी आगे पूरी बात करेंगे सप्तहोता क्या होता है। पहले अर्थ पूरा कर रहे हैं। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रमुख 7 इंद्रियों के सहयोग से।
दोनों बातें होंगी। मन से जब कार्य करेंगे या ये वाला कार्य करेंगे यज्ञ वाला, तो दोनों का संबंध वहां पर जुड़ सकता है। सप्त होता मनसा सप्त हो त्रिभी त आदित्य जो था वो बन गया ते माने वे आदित्य माने ईश्वर उपासक पुत्र, ईश्वर के उपासना करने वाले पुत्र। कौन होंगे वो मनस्वी होंगे, श्रद्धा युक्त मन से कार्य करने वाले होंगे, जिन्होंने यज्ञ क्रिया का प्रथम प्रारंभ में अनुष्ठान किया, ये सारी योग्यताओं वाले, वो ईश्वर उपासक पुत्र अभयम भय रहित होकर के करेंगे ये कार्य। डर के क्यों करेंगे भाई? कोई चोरी डकाती थोड़ी मार रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। एक स्वामी दयानंद के जीवन की घटना है, वहां पर स्थान का नाम तो याद नहीं है और उस व्यक्ति का नाम भी नहीं, वो मुस्लिम था कोई और उनका भक्त भी था, उनके पास बार बार आते जाते थे। उन्होंने कहा स्वामी जी आपकी जो बातें हैं वो बहुत तार्किक हैं, बिल्कुल तर्क संगत है, युक्ति युक्त है, बिल्कुल ठीक लगती है हमारे को, लेकिन एक बात ठीक नहीं लगती बस। मैंने कहा अच्छा बताओ, अगर एक बात ठीक नहीं लगती, गलत होगी तो हम उसको ठीक कर लेंगे। मैंने कहा ये बात आपकी ठीक नहीं लगती स्वामी जी कि आप कहते हो जब आप यज्ञ करते हो ना, हवन करते हो, तो इतने छोटे से हवन से आप कहते हो बहुत दूर तक उसकी सुगंधी फैल जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये हम कैसे मान लेंगे? बहुत दूर तक कैसे हो जाएगा? ये आप ध्यान कर रहे हो वहां कर तो चलो मान भी लें, दूर तक कैसे मान लें? तो स्वामी दयानंद जी ने उनसे एक प्रश्न किया कि आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। ये कहा बोलो आप पूछो। कि मेरे प्रश्न का उत्तर तो दोगे ना जो मैंने प्रश्न किया? बिल्कुल दूंगा, लेकिन आपको इससे संबंधित बात है इसलिए कह रहा हूँ। मैंने कहा चलिए आप पूछ लीजिए। मैंने कहा आपके यहाँ दाल बनती है, दाल कितने लोगों को खाना खिलाते हैं आप? जी हमारे 50-60 हैं जिनके रोज खाना बनता है। दाल बनती है? यहाँ दाल बनती है। उसमें हींग कितनी लगती है? एक माशा के आसपास बस। दाल तो 60 लोगों के लिए और एक माशा थोड़ी सी हींग उसमें डलती है। तो उन्होंने पूछा ये हींग सारे दाल में पहुंच जाती है 60 जनों की दाल में? ने कहा, उन्होंने कहा भाई एक बात बताओ, जब इतनी सी हींग 60 जनों के दाल में भोजन में पहुंच जाती है तो अग्नि में डाला हुआ घृत सामग्री, शुद्ध चीजें, सुगंधित, रोग नाशक, पुष्टि कारक ये जो पदार्थ डाले जाते हैं, ये दूर तक नहीं जा सकते क्या? हाथ जोड़ लिए सुनने का, बस धन्यवाद, समझ आ गया। तो आप जो यज्ञ करते हैं तो इसलिए आपको ये भी साथ साथ कहा कि आप भय रहित होकर के करें, बहुत उत्तम कर्म है ना, इसलिए तो कहा गया यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। इसलिए आपने बहुत ऐसे मन से, श्रद्धा युक्त मन से निर्भय होकर के यज्ञ करना है। सुमन सूची क्या पूछना है पूछो। नहीं, वो मननशील की बात पे ही हाथ खड़ा किया था आचार्य जी। ठीक है, आगे है शर्म यच्छत। इसका मतलब होता है सुखमय वातावरण को प्रदान करें। और जब जो बच्चे आजकल जरा जो तर्क करते हैं ना बहुत ज्यादा और बातों को स्वीकार नहीं करते आराम से, बड़े भारी ऐसे ऐसे अपने प्रमाण दे देते हैं, साइंस पढ़े लिखे हैं इसलिए वो साइंस की बात को ही ज्यादा आसानी से मान सकते हैं, बाकी आपकी केवल मात्र ईश्वर वहां है यहाँ है, ये करता है वो करता है, इसको तो इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते। तो सुखमय वातावरण की बात जो हम करने वाले हैं वो आपको अब इस उदाहरण से पता लग जाएगा। उदाहरण बहुत पुराना है, ये नया नहीं है ये, लेकिन ये उदाहरण बच्चों को दे करके आप बता सकते हो कि जब यज्ञ करते हैं तो उससे वातावरण सुखमय बनता है कि दुखमय बनता है। आपको उनको समझाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। उनको बोलो साइंस को मानते हो ना, पदार्थ जो होता है उसका प्रभाव होता है ना, फिर उनको
वो वाला उदाहरण दो पहले तो। जो घर में आप जब सब्जी बना रहे होते हो, सूखी सब्जी बन रही होती है, उसमें जब आप मिर्च वगैरह डाल देते हो तो धांस से उठती है, जो बना रहा होता है उसको भी खांसी सी आती है और घर में भी फैल जाती है, औरों को भी खांसी आने लग जाती है। तो थोड़ी सी वो लाल मिर्च उसमें डलते ही ये वाला प्रभाव छोड़ती है, तो उसमें आपको कोई सुख तो होता नहीं है। और अगर वास्तव में आग जला करके उसमें सिर्फ मिर्चा ही डाल दो तो फिर तो कमाल हो जाएगा। फिर तो आप खौं खौं करते हुए और साथ में आंखों से पानी भी निकलेगा। तो वो जो वातावरण बनेगा वो सुखमय वातावरण नहीं होगा। लेकिन यज्ञ में जो आप पदार्थ डाल रहे हो, इसके माध्यम से आपको क्या मिलेगा? आपको आनंद आएगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। आप कहेंगे कि मेरे इस शरीर में जो इसका प्रभाव है, इस अग्नि का, आपके चेहरे पर जो ओज और तेज आ रहा है, ये आपको सुखमय वातावरण प्रदान कर रहा है। इस बात से उनको आप समझा सकते हो आसानी से, और वो इस बात को मान सकते हैं। शर्म यच्छत, सुखमय वातावरण को प्रदान करें। सुगा न, सुगाना का मतलब होता है न माने हमारे लिए, सुगा माने सुगम। तो बहुत आपने पहाड़ नहीं चढ़ना है इतना ऊंचा कि भाई आपको पसीना आ जाएगा, थक जाएंगे, पता नहीं क्या क्या ऐसा लगने लगेगा, कहीं सांस चढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से बैठोगे श्रद्धा युक्त तरीके से, उस सुंदर वातावरण को आप जो बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे? उस सुगम मार्ग को जो हमारे लिए है, कौन पैदा कर रहे हैं? वो मनस्वी जन। कर्त सुपथा स्वस्तये, कर्त माने करें, सुपथा माने हमारा मार्ग प्रशस्त करें। और वो हमारे लिए सारा कुछ जो ये आयोजन है वो कैसा होगा? कल्याणकारी हो जाएगा। और ये करेंगे कौन? वो मनस्वी जन करेंगे ये सारा कार्य। और आपको कैसे काम करना है वो भी उन्होंने बता दिया। श्रद्धा युक्त मन से करना है, अभय रहित, अभय करना है, भय रहित होकर करना है, और ईश्वर के उपासक पुत्र और पुत्रियां बन करके करना है, और सुखमय वातावरण को प्रदान करना है। वो इतना सुंदर कार्य करने कराने वाले जो विद्वान मनस्वी जन है, वो आपको अनुष्ठान के लिए आपको इस कार्य में प्रेरित करते हैं। तो जो बात इन्होंने इंदिरा आहूजा जी ने पूछी थी, सप्तहोत्र भी, ये क्या होता है? और उन्होंने वैसे कुछ लिख करके दिया भी था, बताया था कि ये वाली चीजें हैं। मैंने कहा लंबी बात होगी तो वो वाली बात भी साथ साथ बता देंगे। साथ जो वो चीजें हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं वो, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देखते। वो जो 7 चीजें हैं वो एक दूसरे को नहीं देखती हैं, लेकिन है हमारे अंदर ही। क्या क्या है वो सुन लीजिए। पहली है ये नासिका, इसके बाद है नेत्र, जिससे हम बोल रहे हैं, ये है जिह्वा, ये है स्पर्श इंद्रिय त्वचा। इसके अलावा ये है हमारे कान, और जिसके माध्यम से हम सब कुछ करेंगे वो मन, और 7वीं चीज है बुद्धि। ये 7 हैं। सप्तहोत्र भी में ये 7 हमारे शरीर के अंदर ये पदार्थ हैं, चीजें हैं। इनको हम माने आत्मा, इनको ठीक से पहचानने का प्रयास करें। ये स्वयं एक दूसरे को नहीं जानते। ये क्या है? ये जड़ है, ये चेतन नहीं है। ये न मन जड़, मन भी चेतन नहीं है, बुद्धि भी चेतन नहीं है, आपके जो इंद्रियों के नाम लिए गए वो भी चेतन नहीं है, सब जड़ है ये। इसलिए वो एक दूसरे को नहीं देखते। आप देख सकते हैं इनको, आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप उनकी गहराई तक पहुंच सकते हैं, इनको अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास कर सकते हैं, बुद्धि को अच्छा बना सकते हैं, मन को रोक सकते हैं, अपनी सारी इंद्रियों पर संयम कर सकते हैं। ये आप काम कर सकते हैं, ये आप काम कर सकते हैं। रामधारी जी, आपका क्या मतलब होता है यहाँ पर? आप ये जो काम कर सकते हैं, आप क्या चीज है ये?
आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या पूछ रहे हो आप? हाँ, आप क्या चीज है इसमें जो हमने कहा ये इन सब चीजों को ये एक दूसरे को नहीं जानती क्योंकि वो जड़ पदार्थ हैं, आप इनको जान सकते हो, वो आप क्या चीज है? आप बुद्धि हो है। दोबारा बोलो। बुद्धि। आप माने बुद्धि तो पहले ही आ गया बीच में, वो भी जड़ है। अब नहीं बोलना, बस जितना आत्मा अर्थ है, आत्मा आत्मा। अब नहीं बोलना, नहीं बोलना, अब नहीं बोलना। अब जहाँ हाथ खड़े हो जाते हैं ना, बस एक बार अवसर मिलता है, जो बोलना है बोलो, और उसके बाद अवसर दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में हम थोड़ा सा और संकेत भी कर देते हैं या बता देते हैं, ठीक नहीं। हाँ जी, पद्मा जी बोलो। आत्मा। अभी इसका संकेत कर तो दिया था, ये जड़ पदार्थ है। जब ये जड़ है तो जड़ तो एक दूसरे को क्या जानेगा, उनको समझ में क्या आएगा? जड़ थोड़ी जानता है एक दूसरे को, और जो चेतन शक्ति है, सत्ता है, वो जानती है ना, इसको समझती है, समझ सकती है। समझती है नहीं कह सकते कोई, हम अपनी बुद्धि का ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्धि ऐसी हो गई है कि बस सब कुछ दुनिया भर का सारा ज्ञान आ गया, ऐसा नहीं है। इसका आप और विकास कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, और पुरुषार्थ करके और मेहनत करके और विषयों को और गूढ़ उसके अंदर घुसने की प्रयास कर सकते हो, लेकिन आत्मा के माध्यम से होगा ये सारा काम। आत्मा नहीं है तो बुद्धि क्या करेगी और मन क्या करेगा, आंखें क्या करेगी, कुछ नहीं। तो ये तो जो 7 चीजें हैं जो आपके यज्ञ में आपको कार्य कराने के लिए जिस आपको सहयोग करेंगी, लेकिन मुख्य इनमें पीछे कौन कार्य करेगा, वो आत्मा है। बिना इसके 7 काम नहीं करेंगे। अब 7 चीजें जो और मैं गिना रहा हूँ उसको आप लिख लो, अगर आपने लिखा नहीं है तो लिखा हुआ तो ठीक है, नहीं तो लिखिए। आचार्य लिखवाई भी है पहले आपने वो? अच्छा, लिखवा रखी है, तो अगर लिखी है तो बताओ क्या लिखी है याद? इस सब ये सामने है? हाँ जी आचार्य जी। हाँ चलो बोलो। पहली है सप्तहोत्रा में होत्री। हाँ। प्रोव्री। होत्री। होत्री। नेत्री। अग्निग्रह। अग्निग्रह। और शास्त्री। ठीक है। अध्वर्यु। ठीक है। ब्रह्मा। ठीक है। अब इनके जो कार्य होते हैं वो भी थोड़ा सा इनका विचार करना चाहिए। नेष्ट्री सबसे पहले जो है ना, होत्री, ये मंत्र बोल करके जो आहुति भी देते हैं वो होते हैं। इसके बाद है होत्री, इसका कार्य क्या होता है? दोबारा बोलो। क्या बोला नंबर 2 पे? में ओ की मात्रा, पोत्री। पोत्री पवित्र वायु। हाँ जी, पवित्र वायु, जो आपके यज्ञ के माध्यम से पवित्र वायु जो सब और फैलेगा, ये वो कार्य करता है, पवित्र वायु। इसके बाद है नेष्ट्री, जो अध्वर्य होता है यज्ञ में, जो मुख्य 4 ऋत्विज होते हैं उनमें से एक होता है ये नेष्ट्री। और चौथा है आग्निध्र। आ ग आधा, न में बड़ी की मात्रा और ध में नीचे र, ध्र, आग्निध्र, जो यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित करके रखता है, उसका ध्यान रखता है, धुआं नहीं होने देता है, यज्ञ की अग्नि को प्रदीप्त रखता है, जितनी संविधाओं की जरूरत होती है वो उसका प्रयास करता है साथ साथ। और आपने देखा होगा कई बार जब यज्ञ हो रहे होते हैं तो एक, चाहे वो परिवार हो, चाहे कहीं पर आर्य समाज के अंदर भी आप यज्ञ करता हुआ जब देख रहे होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो एक तरफ से कोई डालता है, दूसरी तरफ से कोई डालता है, तीसरा यूं यूं करता है, चौथा कहता है आप रुको मैं बताऊंगा कितनी डालनी है, तो वहां पर अपना युद्ध शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं सारे के सारे चौधरी, सब अपना अपना प्रयास करते हैं कि कितना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर यज्ञ में बताया गया सप्तहोत्री में ये कार्य उसका है, आपका नहीं होता। और आप अगर समिधाओं के ऊपर, समिधा अगर आपने ताजी ताजी समिधा भी डाली है, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, कुछ कुछ अंगारे भी बन चुके हैं, और आप समिधा को घी से नहलाए जा रहे हो,
तो आपकी समिधा को अग्नि अभी नहीं पकड़ेगी। उसको अग्नि तब पकड़ती है जब अंगारों पर, जहां अंगारे बन गए हैं उस पर घी डालते ही एकदम ज्वाला ऊपर निकल आती है, तुरंत उसी समय, 1 सेकंड की भी देरी नहीं होती है। और उसके माध्यम से जो अपने अब रखी है ना समिधा, वो उस प्रकार से उसको अग्नि उसको प्रदीप्त कर देती है, जला देती है। और मेरे को तो इस तरह का यज्ञ करना भी आता है, जैसे मैंने पहले, हो सकता है ये बात बताई हो ना बताई हो, बिना एक बूंद के, बिना एक भी बूंद घी के मैं सारा यज्ञ ऐसा कर सकता हूं कि जिसके अंदर इतने से भी, जरा से भी धुएं की बात नहीं होगी, मतलब अग्नि बुझेगी नहीं। इस प्रकार से कर सकता हूं। इसका मतलब आचार्य जी वो कैसे जरा समझा दीजिए। इसकी विधि होती है और समिधाओं पर निर्भर करती है सारी बात। आपने कीड़े लगी हुई गीली समिधा ले ली तो आप जितना मर्जी घी डालो, धुआं ही धुआं होगा, उससे अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं होगी। समिधाओं का चयन कैसे करना चाहिए और किस समय करते रहना चाहिए, ये जरूरी है ध्यान देने वाली बात। नीचे की अग्नि अगर सारे लगभग अंगारे बन गए और आप अब ऊपर समिधाएं लगाओगे तो आपकी अग्नि नहीं जलेगी। धुएं होने की पूरी संभावना है, अग्नि बुझने की पूरी संभावना है। यहाँ पर किस समय उस अग्नि को कैसे प्रज्वलित रखा जाए और समिधाओं का चयन कैसे किया जाए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। और ये प्रैक्टिकल काम होता है, इशारा से बता देने से नहीं होता। घृत की आहुतियां भी देनी होती हैं, आखिर उसमें आपको 4 तो पहले ओम अग्नये स्वाहा सोमाय प्रजापति इंद्राय, इसलिए आहुतियां डालते हैं उस समय जिससे आपकी अग्नि प्रचंड हो जाए, क्योंकि अब समिधा की सामग्री की आहुति आने वाली होती है। और उससे पहले भी आप 5 आहुतियां घृत की डाल चुके हो, समिधाओं को चयन कर चुके हो, 3 समिधाओं की आहुति 4 मंत्रों से दे चुके हो, लेकिन घी डालते डालते आप उसको इतना प्रचंड कर देते हो कि आप सामग्री डालेंगे तो बूझने की संभावना नहीं होगी। लेकिन घी डालना और सामग्री डालना, समिधाओं का चयन करना, ये सारा वैज्ञानिक इसका तरीका है। ऐसे ही उठा करके फेंक देना ये बिल्कुल गलत होता है। फेंकना नहीं होता, चिमटे से पकड़ो, अगर ज्यादा अग्नि जल रही है चिमटे से पकड़ो और उसको विधि पूर्वक उसमें लगाओ। यह है आग्निध्र, यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करने वाला। और इसके बाद है प्रशास्त्री, वो होता है सोमपान कराने वाला ऋत्विज होता है। अब ये सोमपान क्या चीज होती है पता किसी को? ये दुनिया के शब्द सोम रस नहीं है, ये दुनिया जो सोम रस का पान करती रहती है ना, और दीपावली पर भी बहुत लोगों ने किया, और भी डेली प्रतिदिन का इसका प्रयोग करने वाले जो बैठे हैं, वो नहीं है ये। हाँ जी बोलो जी, पद्मा जी बोलो। आचार्य जी कुछ पदार्थ इस तरह के मिलाए जाते हैं घी में और दूध में पका के, कुछ जो उसको बनाया जाता है, जैसे कई सारी चीजें मिलाई गई थी उसमें। हमारे घर भी यज्ञ हुआ था तो उन्होंने बनवाया था हमसे, तो उसी की आहुति दिलवाई थी उन्होंने। हाँ, उसी की होती है। सोमपान कराने वाले का मतलब है सोमपान पीने के लिए भी होता है ये। सोमरस, अगर इसका नाम सोमरस भी रखें तो इसकी आहुतियां दी जाती हैं, तो आहुतियां देना भी ठीक है और आप सोमपान कर भी सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बनाया जाता है। इसके बाद है छठा अध्वर्यु। आचार्य जी कैसे बनाया जाता बता दीजिए। ये नहीं पता मेरे को भी, ना मैंने कभी बनाया। आचार्य जी सोमरस भी वही होता है क्या? अब मैंने जब बनाया नहीं, मेरे को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो शराब को बोलते हैं सोमरस। तो वो तो मैं कह रहा हूँ दुनिया वाले जो बोलते हैं ना, वो बता चुका हूँ। आचार्य जी मैंने बनाया था, वैसे घर में ही बनाया था मैंने। हाँ बन सकता है, ये थोड़ी कि नहीं बन सकता, नाम है, बकायदा चीज है, ये जिसमें डाली जाती है तो बनती तो है, लेकिन मेरे को नहीं पता ये क्या बनता है, कैसे बनता है। अध्वर्यों का मतलब होता है यजुर्वेद के अनुरूप कर्म करने वाला। आचार्य जी फिर से बताइए। यजुर्वेद के अनुरूप कर्म करने वाला। यजुर्वेद जो है वो कर्म कांड है ना मुख्य रूप से, तो वहां पर यज्ञों का बहुत बड़ा विधान आपको बताया गया है। और वो क्या करता है, वो वेदियों का निर्माता होता है व्यक्ति है।
वेदी का निर्माण करने की कला इनके पास होती है, ये वेदियों का निर्माण करते हैं। ये क्या नाम होता है? अध्वर्यु। और सातवां जो है, सबसे ज्यादा जो मुख्य रूप से जिसका कार्य होता है वो होता है ब्रह्मा। ये होता है डायरेक्टर यज्ञ का, पूरे यज्ञ का क्या जो कहते हैं? आदेश। सातवां क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्म। यज्ञ के सारे जितने भी आदेश देने की बात होती है, ये बताते हैं क्या करना है, कौन सी प्रक्रिया कैसे करनी है, कब करनी है। सारे के सारे वहां पर चौधरी नहीं बनते, आप ऐसे कर दो, आप ऐसे आहुति डालो, आप ऐसे डालो, ये सब गलत तरीका होता है। किसी को कुछ नहीं बोलना होता, बिल्कुल मौन रहना होता है, केवल मात्र मंत्र पाठ करना आपका काम होता है बस। आप अगर यज्ञ में बैठे हैं, बहुत सारे लोग सम्मिलित होकर कर रहे हैं, चाहे आप परिवार में कर रहे हो चाहे कहीं कर रहे हो, तो एक मुखिया होना चाहिए वहां पर जो उसका सबका संचालन करे, बताए, आदेश करे। सब लोग उसमें टांग नहीं अड़ाए, वो गलत हो जाता है तरीका। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, आहुति देने का भी बड़ा मन करता है। अभी हमने दीपावली पर जब ये किया था तो अपने पोते के साथ भी किया, और वो भी मैंने डाला था उसके अंदर। तो वो खड़ा होकर के डाल रहा है ऐसे। मैंने कहा ऐसे आहुति हाथ मत कर दियो, आगे हाथ जल जाएगा। तो खड़ा हो गया, कहने लगा मैं डालूंगा जरूर। तो उसने हाथ ऊपर से किया, ऐसे डाला। तो जो आपको ये सब करना है तो कार्य को बिल्कुल ठीक ढंग से करना होता है। छोटे बच्चों का शौक बहुत होता है, वो छोटे बच्चे तो फटाफट आगे आकर के आहुति देने की बात करते हैं, लेकिन कई बार बेचारे हाथ जला बैठते हैं, उनको इतना नहीं पता होता। हवन कुंड से हाथ छू जाए तो जल जाएगा, और ज्यादा देर अग्नि के पास रुक गया तो भी जल जाएगा। इसलिए बेचारे डरते डरते यूं करते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन हम उनको फिर भी कहते बेटे ऐसे मत करो, आप खड़े होकर के ऐसे डाल दो, जैसे जिस प्रकार से प्रदान की जाती है। लेकिन कोई कोई नहीं कर पाता तो कोई बात नहीं, वो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उनको इसके लिए कोई पाप नहीं लगता। हाँ जी, ये जो सात सात की हम बात कर रहे हैं, तो सात चीजें और भी कुछ होती हैं। किसी और को पता है क्या होती हैं वो सात? हाँ जी, आदर्श बताओ क्या होता है सात? सप्तऋषि होते हैं आचार्य जी। हाँ, सप्तऋषि। और भी कुछ होता है सात? सात स्वर होते हैं। सात स्वर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। आचार्य जी, इसमें उद्गाता नहीं लिखवाया? इसके अंदर ये जो सात लिखवाए हैं, इसमें उद्गाता नहीं होता, जबकि यशाला में तो लिखा होता है ना। होता है जरूर। वो चार जो मुख्य होते हैं ना, चारों तरफ जो बैठते हैं, वहां वहां उद्गाता होता है। हाँ जी, वहां उद्गाता होता वहां है। होता है। अच्छा, इनमें नहीं है, मतलब सप्त होते हैं। अच्छा। नेष्ट्री मैंने जो बोला था, अध्वर्यु के 3 साथियों में से एक, ये उद्गाता हो सकता है। 3 साथियों में से एक है, हो सकता है यही हो। हाँ जी, कहाँ से बात चल रही थी, कहाँ गई वो? सप्तऋषि वाली। सप्तऋषि, 7 स्वरों की बात भी हुई थी। हाँ जी, मैंने बोला था। गीता ने हाथ खड़ा किया। गीता क्या कहना, बोलो। आचार्य सप्तऋषि बताओ। सप्त धातु भी होती है। सप्त धातु, ठीक है। 7 ऋषियों के नाम पता है किसी को? सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं ना जी। चलो लिख लो, नाम नहीं पता तो सप्तऋषियों के लिखिए। कश्यप, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि। क्या बोला आचार्य जी? जमदग्नि। अब साथ में भारद्वाज।
अरे जी एक कणाद ऋषि का नाम भी बहुत सुना जाता है। तो जिन्होंने हमारे जो शास्त्रों की रचना की है ना वो अलग है, सारे इसमें नहीं है। आचार्य जी एक बार दोहराना। दोबारा दोहरा देते हैं, लिख लीजिए, चेक कर लो। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज। जमदग्नि। अब जो आपने 7 स्वर बोले थे, उन स्वरों के नाम कौन बताएगा? सविता बताएंगी, सविता। आचार्य जी मेरे को भी पूरे स्वर नहीं पता। वो सा रे ग म प, सा रे ग म प धा नी सा। हाँ, लेकिन ये वाले नहीं सीखने ना, ये जो स्वर है ये तो आपके अपने बनाए हैं, तो हमारे शास्त्रों में वो बताने हैं। शास्त्रों वाले अब हाथ खड़ा करो जिसको शास्त्रों वाले स्वर के नाम पता है। आज रवि बालाजी बताएं क्या? नहीं आचार्य जी मुझे पता है, मुझे 7 व्याहृतियां भी होती हैं, व्याहृतियां। चलो लिखो, फिर लिखो, लिखना तो। आचार्य जी तीसरा लिखो षड्ज। जब सा होता है ना, षड्ज बोलते हैं इसको। रे को बोलते हैं ऋषभ, ग को बोलते हैं गांधार, शशि गोली जी माइक बंद रखो। मां को कहते हैं मध्यम, प को बोलते हैं पंचम, ध को बोलते हैं धैवत। आचार्य जी एक बार फिर से बोल दीजिए। बोले बोले पूरा पहले लिख लो। धैवत, ध से धैवत और नी से निषाद। अब सारे बोलेंगे, एक बार आप आराम से लिखो। अब चेक कर लेना, जहां छूट जाए उसको बस फटाफट सुन के लिख लेना। षड्ज पहला है ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। और आगे जो सारेगामा पाधा निस्सा जो आप बोलते हो, वहां पर केवल एक अंतर आ जाता है बस। वो अंतर ये होता है कि उसका बोलते हैं सप्तक बदल जाता है, सप्तक। अगर हम मध्यम सप्तक माने मध्य आवाज से सा रे गा मा पा धा नी ऐसे बोल रहे हैं, तो आगे जो सा आएगा वो सा ऊंचा वाला सा हो जाएगा। सा रे गा ऐसे ऊंचा चलना शुरू हो जाएगा आगे का। होते यही है। क्या बताया अभी क्या बताया? इस 7 के बावजूद ये आप नहीं समझोगे, छोड़ दो इसको भी। ये आगे जो स रे गा मा पा धा नी है जो हमने 7 बोले हैं ना, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और होते हैं स्वर। अब वो किसी को पता है तो वो हाथ खड़ा करो। रामधारी हाथ खड़ा करा है आपने, बोलो क्या? आचार्य जी तीसरा ऋषि का नाम बता दियो, मेरे से लिखा नहीं। वशिष्ठ है, वशिष्ठ। सारे गामा पाधा नी के अलावा भी 4 स्वर और होते हैं। अब पता है वो कौन कौन से होते हैं? किसी को पता है? आचार्य जी ह्रस्व दीर्घ ये होते हैं क्या? क्या होते हैं, दोबारा बोलो। ह्रस्व दीर्घ प्लुत मध्यम। समझ नहीं आया जो? नहीं ये वाले नहीं होते, ये नहीं। ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तो हमारे वेदों के स्वर, वो अलग है। और जो हमारे जो शास्त्र में जिसमें कहा गया कि आपको 4 स्वर और समझने होते हैं जिससे सारे राग बनते हैं मिला करके। इन 4 जो 7 स्वर आपने बोले इससे राग बनते तो हैं, लेकिन सारे राग नहीं बन सकते। उन 4 स्वरों को और मिला करके बहुत राग बनते हैं और बड़ा मधुर स्वर बनता है उनका। ये उसका लाभ हो जाता है। अब वो स्वर लिख लो कौन कौन से होते हैं। एक होता है रे। अब इन सब के साथ कोमल शब्द साथ में लिखते जाओ।
रे तो पहले था ना, अब रे कोमल लिखना है साथ में, रे कोमल भी है। अब ये ग लिखा था तो ग कोमल भी लिख लो। एक स्वर एक बाद में बताऊंगा, वो विशेष होता है, वो भी बताऊंगा क्या है। एक होता है ध, जो ध पहले लिख चुके वो ध कोमल लिखना है उसको, ध कोमल। कौन कौन से हो गए अब? रे ग ध, एक कोमल और है वो बनता है नी। ये तो हो गया 7 और 4 11। अब एक स्वर जो मैंने नहीं बताया वो बता रहा हूं, वो स्वर अब आपको बताऊंगा तो, लेकिन जिन्होंने हारमोनियम बजाना सीखा हुआ है ना, वो तो इसका शायद उत्तर दे पाएंगे, और जिन्होंने हारमोनियम कभी नहीं बजाया वो नहीं बता सकते इसका उत्तर। म तीव्र। कौन बोला? कौन बोला? जवाब तो दो। अरे डरो मत, बोलो और बताओ। हाँ जी, मैं प्रवीण बोल। प्रवीण सेतिया बोलिए। हाँ जी। अच्छा, ये जो इन्होंने मां तीव्र बोला है ना, तो अब प्रवीण सेतिया को ही बताना पड़ेगा अब इसका उत्तर। तो जो बोले सो कुंडी खोले बोल पड़ी है ना, अब ये फंस गई। अब ये बताएंगे कि प कोमल क्यों नहीं कहा गया। स और प तो क्या बोल रहे? दोबारा बोलो। स और प बोल तो की बंद वैसे रखा करो, माइक का ऑन कर दे। तो ठहरो ठहरो ठहरो, आराम से बोलो। दोबारा अब बोलो, मेरे बात बोला करो ना, साथ साथ क्यों बोलते हो? अब बोलो। स और प तो स्थिर रहते हैं, तो बाकी रेगा धानी वो आपने बता ही दिया कोमल है, और म तीव्र होता है। स और प में कोई भी विकार नहीं आता, न स कोमल होता है, न प कोमल होता है, न स तीव्र होता है, न प तीव्र होता है। सिर्फ एक स्वर तीव्र कहलाता है, वो म तीव्र होता है, और प से पीछे वाला स्वर होता है, और म से आगे वाला स्वर होता है। बाकी जो कोमल स्वर बताएं वो शुद्ध स्वर के ठीक पीछे वाला स्वर होता है। तो इस मिलाकर कुल मिलाकर के 12 स्वर होते हैं, और इसी में सारे के सारे अलंकार भी चलते हैं। जो संगीत सीखते हैं, क्लासिकल सीखते हैं, इनका बहुत जबरदस्त प्रयोग होता है, और बहुत सारे राग इसमें बनते हैं, और बहुत सुंदर इसमें गीत भजन और फिल्मी गाने आदि सब बनते हैं। इन रागों पर आधारित होते हैं, ज्यादातर आधारित होते हैं। और कुछ कुछ तो होते हैं जो कौन सा बताया? 12वां कौन सा रेगा बताया? धानी। रेगा धानी तो कोमल थे, 7 स्वर शुद्ध थे, एक मां तीव्र है। और मां तीव्र को लिखने का ढंग भी होता है। देखो कैसे होता है, ये देखो, ये मैंने मां लिखा हवा में, ये मां के ऊपर लाइन लगाई, अब मां पे खड़ी रेखा लगा दो, ये खड़ी रेखा मां के ऊपर ऐसे रेखा, ये होता है मां तीव्र का चिन्ह। और जो कोमल थे वो स्वर के नीचे हलंत जैसा लगाते हैं, ऐसे लेटी हुई लाइन लगा देते हैं, ताकि उन स्वरों में भेद तो हो जाए। रे और रे कोमल में नहीं तो पता कैसे लगेगा। उसके बाद आप रे कोमल ऐसा थोड़ी लिखते रहोगे। संगीत की अपनी लिपि होती है, उसके हिसाब से लिखना होता है। तो सिर्फ चिन्ह लगाते हैं जिससे आप फटाफट पढ़ सकते हैं उसे, और अपना गायन अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। हाँ जी, अभी हमारी 7 चीजें बहुत सारी हो गई हैं, 7 और भी हैं। अब कुछ और किसी को पता है वो क्या है? हाँ जी, 7 वाला जी धातुओं का क्रम बताना आचार्य जी। 7 धातुओं का क्रम। हाँ जी। सबसे पहले क्या होता है भोजन जब करते हैं तो? रस। रक्त, अस्थि। फिर से जरा बताएं। रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र। दोबारा सुन लो। रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र। 7 और भी कुछ होते हैं क्या?
अच्छा जी, हाँ जी, विहारतियां, वही बात। वार वार होते हैं। 7 विहारतियां। सारे नहीं बोले भाई, ऐसे मत किया करो, ठहरो ठहरो को ऐसे मत बोलो, हाथ खड़ा महाद्वीप किया होते करो। अगर आपको बताओ तो आपसे पूछ लेंगे, बीच में नहीं बोलना होता। रही वाले दोबारा बोलो। विहारतियां होती हैं 7 सर व्याहृतियां होती हैं जी। ओम भू, ओम भुआ, ओम स्व, ओम मह, ये 7 के साथ महाव्याहृतियां होती हैं। विहारतियां नीचे होकर रा लगाओ, विहारतियां। पद्मा जी बताएंगे 7 होती हैं या 8 होती हैं या होती नहीं है, क्या कहती हैं? आचार्य जी वो ये 7 व्याहृतियां बता रही हैं। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनाः, ओम तपाः, ओम सत्यम। और हम वैसे 3 महा व्याहृतियां हैं, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः। वास्तव में 3 ही होती हैं वो। अभी इनको संध्या की पुस्तक में ऐसा इनको भी लिख दिया गया है। चलिए, और 7 इसके अलावा और कुछ होता है तो बताओ। हाँ जी आचार्य जी, मैं बताऊं। हाँ बोलो बोलो। महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप 7 महाद्वीप, अच्छा। और इसके अलावा कुछ और? आदर्श क्या बोल रहे हैं? 7 रंग होते हैं आचार्य जी, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 क्या होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। जोर से बोलो, भी आवाज नहीं आई। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। हाँ ये ठीक है, 7 रंग, इंद्रधनुष के 7 रंग। और भी कुछ 7 है तो अब बोलो, जो बोल रहा है। कौन बोला था? सुशीला जी वार भी बोली। होते हैं, वार, सोमवार, मंगलवार, वार। 7 रंग। उन्होंने बताया वार भी तो 7 होते हैं, सोम हाँ मंगल जी। बुध वीर शुक्र शनि रवि। हाँ जी, वार भी होते हैं। और क्या होता है 7? 7 समुंदर। 7 समुंदर पार से तेरे पीछे पीछे है। हाँ, फिल्मों ने भी बहुत कुछ पागल बनाया हुआ है। और क्या, और कुछ नहीं मिला तो यही गाने लिख दिए उन्होंने, और क्या। चलो लिखो 7 जो है ना, असली वाली बात अब आएगी। ये तो चलो 7 कांड भी होते हैं, रामायण के 7 कांड। 7 कांड है। आचार्य जी 7 महाद्वीप भी होते हैं। 7 क्या होते हैं? महाद्वीप। दोबारा बोलो, क्या होते हैं? 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका। मैंने बता दिया था, वो बता दिया था। वो तो ऋषि बता तो दिए, सप्त ऋषि। नहीं, चलिए, महाद्वीप। 7 लिखो। महाद्वीप, वो महाद्वीप भी हो चुका। अब 7 जो है ना, आपको दिखाएंगे, बताएंगे। 7 प्रकार की होती है अग्नि। अग्नि 7 प्रकार। हाँ जी। अब देखो, इनके नाम लिख लो। एक है कराली। कराली। इसके बाद है धूमिनी। 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 ध में बड़ा हुआ है, माँ में और नी में, दोनों में छोटी की मात्रा। धूमिनी। तीसरी का नाम है श्वेता। चौथी है लोहिता। पांचवी में नील शब्द और जोड़ना है, लोहिता आगे रहेगा। नील लोहिता। क्या जी? नील लोहिता। लोहिता पहले लिखा था ना, तो इसमें नील और जोड़ दो। नील लोहिता। और छठी का नाम है सुवर्णा। और अंतिम 7वीं है पद्म रागा। पद्मराता। रागा। ता नहीं है, गा है, ग से गाय। पद्म रागा। अब इनका वैसे कोई ऐसा विशेष महत्व नहीं है कि भाई ये ऐसी अग्नि है, इसका मतलब बताओ ये क्या करती है क्या नहीं करती। अग्नि तो अग्नि है, उन्होंने नाम रखे हुए इनके कि भाई कोई ज्यादा नीलापन दिखा रही है, कोई ज्यादा आपको ऐसा रंग दिखा रही है, सोने जैसा रंग हो गया,
कोई बिल्कुल पीले रंग जैसी हो गई, कोई हरा हरा सा रंग निकलता है, कभी कभी गैस जैसी भी निकलने लगती है संविधाओं के माध्यम से, 3 4 5 रंग भी निकलने लगते हैं। तो इसका कोई ज्यादा हमारे इसमें महत्व नहीं है। सिर्फ यज्ञ में महत्व इस बात का है कि आपकी अग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित हो और आपका सारा पदार्थ जो आप डालते हो वो सब का सब सूक्ष्म हो जाए। हाँ जी अंजू बोलो, क्या कहना? आचार्य जी, महात्मा प्रभु आशीष जी ने, है ना, एक मैगजीन में मैंने पढ़ा था, उन्होंने ये 7 प्रकार की अग्नि जो है हमारे दोषों की, मतलब ये क्या है कि जैसे लाल अग्नि है वो क्रोध रंग को प्रदर्शित करती है, इस तरह का भी उन्होंने वर्णन किया है। पूरा तो मुझे प्रसंग याद नहीं है, हो सकता है, हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, ये महात्मा प्रभु आशीष जी ने उन अग्नियों के उसमें रंगों के ऊपर। अभी इसमें कभी कभी हमारे सामने तो ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं, हम प्रश्न भी खड़े कर देते हैं कि अग्नि तो जड़ पदार्थ है। दूसरी बात, जो आप समिधाएं और वो सब डाल रहे हो तो उसके माध्यम से उसका परिणाम आएगा। आप गीली समिधाएं डाल दो, आपकी अग्नि का रंग बिल्कुल वो जैसे होना चाहिए सन्यासियों वाला कलर, वो आएगा ही नहीं। धुएं साथ साथ निकलता रंग आएगा फिर तो हमें तो नहीं पता लगता कि इससे वो क्रोध वाली बात हमारी स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी वाली बात स्पष्ट होगी, ये समझ नहीं आ रहा मेरे। एक्चुअली उन्होंने मन के भावों के साथ उसको जोड़ा हुआ है, मतलब अपनी वासनाओं के साथ। मैं सारी बात मान सकता हूँ, मन के भावना भी समझे, मन की भावना को समझ कौन रहा है? अग्नि समझ रही है, कौन समझ रही है? कौन समझेगा उस भावना? चलिए चलो उसको छोड़ दो। ये आपकी सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी, जो आपको सप्तहोत्र भी जो आपने बात की थी उसके माध्यम से, और अंजू ने भी असल में एक बार एक प्रश्न वाला किया था, ये वाला कौन सा था अंजू, बताना जरा। आचार्य जी, वो मैंने द्रविणम वाला किया था। द्रविणम वाला किया था? हाँ जी। सुतामया वरदा, ये वाला मंत्र था? हाँ जी, उसी में ही पूछा था द्रविणम का क्या अर्थ है। क्या बताया था द्रविणम का अर्थ? बताइए क्या था। ऐश्वर्य बताया था आपने, सुख ऐश्वर्य। द्रविणम कितने सारे। द्रविणम धन को भी कहते हैं ना? इंदिरा जी बोलो, क्या कहना है? द्रविणम धन को भी कहते हैं ना वैसे? क्या कहते हैं, दोबारा बोलो। धन मनी, धन को भी बोलते हैं, लेकिन जब आप उस धन को चोर डाकू और लुटेरे वाला होता है धन, तो वो नहीं बोल सकते द्रव्य। यही अंतर हो जाता है बस। जो छल कपट करता है, मिलावट करता है, घूसखोरी करता है, मार काट करके ऐसे धन कमाता है, वो द्रविड़ नहीं होता। हाँ जी, वो जो भजन उन्होंने लिखा हुआ है श्रेष्ठ धन दाना, उसके ऊपर यही मंत्र मैंने पढ़ा था एक बारी ना, प्रतीक जी का जो भजन है वो, उसमें इसी मंत्र वो है ना, इंद्र द्रविड़ानी, जो ये मंत्र हम बोलते हैं, तो उसके आगे भजन उन्होंने द्रविड़ानी, ये वाला कह रहे हो ना? यही, हाँ जी, श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन देना, कुछ ऐसे है। ठीक, देखो श्रेष्ठ धन को ही बोलते हैं द्रविड़। आचार्य जी, जो ये जमद अग्नि है, ये परशुराम के पिताजी जो थे वो उन्हीं का ऋषि का? हमें ऐसा नहीं पता किसके हैं ये, जो नाम पढ़े हैं बस वो पता, ये नहीं पता कि किसके पुत्र हैं या किसके पिता हैं, ये नहीं पता। अच्छा जी, अब आपका सत्यार्थ प्रकाश का जो 11वां समुल्लास है, हम 11 तक ही पढ़ेंगे, और इसके बाद एक और सूचना आपको दे देता हूँ। अरे अभी संतोष नंदवानी जी ने वो हमारे मन में एक बात डाल दी है, और वो ये बात सुषमा जी ने भी मेरे को बोली थी। उन्होंने बोला कि इतने सारे समुल्लास पढ़ा दिए और 50-50 प्रश्न बना दिए, ये क्या ऐसे ही कागजों में इधर उधर बिखर जाएंगे क्या? ऐसे क्यों करो, कुछ और करो ना, क्या करना है, कहने छपवाओ। और ये संतोष नंदवानी जी ने यही बात मेरे को बाकायदा अपने मेरे उसमें भेज करके लिखी उन्होंने। कहा आचार्य जी, तो परिश्रम किया हुआ है, पुरुषार्थ है, सारा कुछ करो, इसको भी पुस्तक का स्वरूप दे देना चाहिए। और मैं ये भी पूछा कि इसमें कितना धन लगेगा, मैंने कहा मेरे को धन का नहीं पता कितना क्या लगेगा, ये अभी मैं फिर इसको अगर बनाऊंगा तो मैं एक समुल्लास से लेके 10 तक सबको करूंगा ना। फिर सत्यार्थ प्रकाश को फिर ये तो 4 समुल्लास या 5 समुल्लास का थोड़ी बनाएंगे, फिर सारा बनाएंगे।
और अब उसका काम मैंने शुरू कर दिया है। सत्यार प्रकाश के पहले समोल्लास से जो हमारे 6 तक हैं, इनके प्रश्नोत्तर नहीं बनाए, अब इनके प्रश्नोत्तर बनाऊंगा और वो भी आपको भेजेंगे आप तो पुस्तक छप जाएगी, आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें अब 50-50 प्रश्न नहीं बनाएंगे, नहीं तो किताब ही शायद बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए उसका स्वरूप भी ऐसा रखना है कि बहुत बड़ी भी ना बने और बिल्कुल पतली सी भी ना बने, ठीक ठीक बने, जैसे पहले आपको पुस्तिका दी है। तो इसके लिए लगभग 25-25 प्रश्न अब मैं इनके बनाऊंगा, 6 समोल्लास के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और उसमें जो मुख्य प्रश्न बनेंगे उनके उत्तर भी साफ लिखूंगा। और शायद उर्मिल शर्मा जी ने शुरू में यही बात कही थी इससे संबंधित, कि सत्यार प्रकाश को जब पढ़ते हैं तो वहां तो बीच में बहुत सारी व्याख्याएं, बहुत सारी इधर उधर के प्रमाण बीच में आते हैं, और जब हम केवल मात्र प्रश्नोत्तर की बात समझना चाहें तो यहाँ तो सीक्वेंस मिल जाएगी ना, सीधी की सीधी सारे प्रश्न होंगे और उत्तर साथ साथ दिया गया होगा, तो उसमें कोई भी बात समझने में बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर। उस प्रत्येक समोल्लास का नाम लिखा होगा और उस समोल्लास से संबंधित प्रश्न होंगे और उसके आधार पर ये सारा ये बनेगा। इसका कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और इसके अतिरिक्त कुछ सूक्तियां हैं जो वेदों की, वो भी मैंने अर्थ सहित लिख ली हैं, बना ली हैं। वो भी जहां जहां बीच में समय मिलेगा, स्थान मिलेगा, तो कुछ कुछ सूक्तियां भी डालेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में या कुछ और प्रेरणा देने के लिए होती है। तो ये कार्यक्रम, बस इसमें कितना समय लगेगा पता नहीं। अभी हम दुबई फिर जाने वाले हैं, अभी थोड़ा समय है जाने में, लेकिन वहां भी खाली तो बैठूंगा नहीं, वहां पर भी काम तो करूंगा ही, यहाँ भी करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कितना समय लगेगा ये नहीं पता, समय की बात है, कितना समय लगेगा। हाँ जी, इंदिरा उदय जी बोलना है, कुछ तो बोलो। आचार्य जी, जैसे अपने पहले हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था ना, हमारे से इस बार भी वैसे ही कंट्रीब्यूशन लेना बुक को छपवाने के लिए, ये मैं कहना चाह रही थी। कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए सबका। हाँ, मतलब जैसे हम लोगों ने पहले किया इस बार भी, यही कहना चाह रही थी मैं। जैसे आपकी इच्छा। हाँ जी, आदर्श जी बोलो। आचार्य जी, वैसे तो अग्नि जड़ है, लेकिन जलने के लिए उसको भी तो हवा की जरूरत है। कोई गैस जो होती है, ऑक्सीजन गैस, तो हवा नहीं मिलेगी तो नहीं जलती है अग्नि भी। तो मतलब क्या निकला इसका टोटल? उसका मतलब कि ऑक्सीजन गैस चाहिए ना जलने के लिए, जड़ है लेकिन वो तब भी। ऐसे कार भी जड़ है, उसमें पेट्रोल चाहिए, बिना उसके तो वो भी नहीं चलेगी, चलाने वाला तो चाहिए। नहीं, जैसे हम कहते हैं ना घी के बिना नहीं जलती, तो घी के बिना तो जल जाती है, लेकिन हवा जैसे चाहिए उसको, वो है ना, गैस चाहिए। देखो, जो पदार्थ जिस जिस कार्य के माध्यम से कार्य करेंगे ना, वो आवश्यक है। अब आप कहो जी हम खाना पकाएंगे, लेकिन ना गैस होगी, ना चूल्हा होगा, ना कुछ और होगा, लेकिन खाना पक जाएगा। कैसे पक जाएगा भाई? उसका आधार कुछ तो रखोगे जिसके ऊपर खाना पकेगा। चाहे आप हीटर पे बना लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक है वो चीज चाहिए, तब जाकर के वो कार्य पूरा होगा, नहीं तो कार्य पूरा नहीं होगा। ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए, वरना ऐसे आप फूंक मारते हैं बुझ जाती है ना अग्नि। तो हमारे यहाँ से कोई ऑक्सीजन थोड़ी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इसलिए बुझ जाती है। मोमबत्ती होती है तो आप जरा सी फूंक मार तो वैसी बुझ जाती है। तो उसके लिए आवश्यक वो है कि अग्नि को प्रज्वलित करना है, तो उसके लिए उसको वायु चाहिए, शुद्ध वायु। और अगर बहुत ज्यादा कहीं कार्बन होगा तो वो अग्नि जलती हुई भी आप बुझा दोगे, बुझ जाएगी। अगर आपके गैस है इस प्रकार से कोई आपने बना दी हो ना किसी स्थान में, कोई किसी प्लास्टिक की बोतल में या किसी और बोतल में, जैसे ही आप अग्नि जलाओगे और वो कार्बन वाली आप छोड़ोगे, वो बुझ जाएगी। तो उसका स्वरूप इस प्रकार का है कि वो उसके माध्यम से ही जलती है। चलो जी, प्रवीण सिटिया जी कुछ बोलना है? हाँ जी, मैं रिक्वेस्ट करनी थी भाई 4 नवंबर से 10 नवंबर तक आप कोई टेस्ट ना रखें, क्योंकि मेरे पोते की शादी है। देखो ये ऐसे तो जितने आप 60-65 जितने लोग भी जुड़ते रहते हो, किसी का कोई ना कोई कार्यक्रम बना रहता है, तो उसके लिए तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम कहाँ पर अभी नवंबर में तो वैसे यहाँ होंगे, लेकिन जो जो प्रतियोगिताओं का समय निश्चित होता जाएगा, जो जो कुछ पढ़ा दिया, जो कुछ सिखा दिया, और जो जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बनाते जा रहे हैं, वो प्रतियोगिताएं तो होती रहेंगी, वो रुकेंगी नहीं।
बाई चांस उस समय ना हो वो बात अलग है, लेकिन जैसे आपने ये 4 से 10 कह दिया, दूसरा कहे 11 से 15 नहीं करना, वो कहे 16 से 20 मत करना, वो कहे 20 से 21 से 25 मत करना, तो मेरा सारा महीना खत्म। मैं क्या करूंगा? मैंने कोई खेत थोड़ी जोतना है, मेरे तो अपना काम करना है ना, तो इसलिए इसका लिए प्रयास। आचार्य जी मैं भी नहीं होंगी 30 से 5 नवंबर तक। वो इसीलिए कह रहा हूँ, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है भाई। जो परीक्षा नहीं दे पाता वो आपके हिसाब से नहीं चल सकते हम यहाँ पर। सर जी 1 नवंबर की छुट्टी होगी या लौकिक कक्षा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है 1 को? अच्छा जी महासम्मेलन है ना? हाँ, महासम्मेलन में तो छुट्टी का संभावना है, बाकी 4 दिन है। कितने दिन है कार्यक्रम ये? 4 दिन का। 1 कक्षा होगी 1 तारीख की, मतलब कि वो छुट्टी। अच्छा, हमारा 1 तारीख का आ रहा है बीच में तारीख, 1 तारीख के लिए आपकी छुट्टी कर देंगे, ठीक है? आपको पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, इतनी दूर से आ रहा है, और कहे नहीं आज परीक्षा है। वो बाबा माफ करो, परीक्षा बाद में ले लेना, तो अभी हमारे नंबर काटने हैं क्या? नहीं ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम ये 30 से 2 तारीख तक है। हाँ जी, हाँ जी, हमारा जो दिन आ रहा है उसकी बात कर रही होंगी ना, कि इस तारीख को तो कक्षा नहीं होगी। मैं कहा वो नहीं करेंगे, वो ठीक है। आप ऐसे बहुत होशियार हो, सब पहले से ही इतनी दूर की प्लानिंग करके तैयार रखते हो काम। आचार्य जी आपकी पुस्तक भी तो आ रही है ना वहाँ पे, गोविंद राम हासानन की, उस पे 12 बजे से 1 बजे तक का उसका वो है। बिल्कुल, वो 30 तारीख का है, और वहाँ प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, तो उस दिन वहां पर हम तो जाएंगे। खैर बाकी कितने दिन जा पाएंगे अभी कुछ नहीं पता, जितनी संभावना होगी उतना भी हम भी उसमें भाग लेंगे। इसको तो जाएंगे ही जाएंगे। खैर सुनीता अरोड़ा जी क्या कहना है कुछ? हाँ जी आचार्य जी, जो जिन समरवासों की प्रतियोगिता नहीं उनकी भी आप ले लेना ना, नए क्वेश्चन 1 से 6 तक। अच्छा ठीक है, परीक्षा तो उनकी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे वैसे भी हमने अब जब आपकी परीक्षा होती है 2 भाग में ही लेते हैं ना हर समुल्लास के, तो 25-25 प्रश्न बनाएंगे, 1 समुल्लास 2 समुल्लास, ऐसे सबके 1-1 प्रश्न के माध्यम से हो जाएगी, आपके 1-1 परीक्षा हो जाएगी। फर्स्ट की तो हो गई आचार्य जी, फर्स्ट की तो हो गई, ईश्वर के नाम थे ना, फर्स्ट की तो हो गई, पहले की हो चुकी। हाँ जी, क्या हुआ था उसमें? वो ईश्वर के नाम थे ना, 100 नाम थे ना ईश्वर के। ईश्वर के 100 नामों की परीक्षा हो का नाम चुकी है। क्या है आचार्य जी? आपकी पुस्तक का नाम क्या है? मेरी प्रथम। आप सुझाव दे दो, हम रख लेंगे। नाम बताइए ना। अरे मैं कह रहा हूँ सुझाव आप दे दो ना। आचार्य जी जो वहाँ हम दे नहीं, आप दो, आप बताइए, आपने तो रखा हुआ है नाम। कहाँ रखा है अभी कहाँ रख लिया? मुझे नहीं पता ना। मंथन तो सुझाव आया है, संतोष नंदवानी जी ने ऑफर कर दिया सबसे पहले। उन्होंने कहा आचार्य जी आपकी मेहनत है, इसको सफल कर लो, पुस्तक का रूप दे दो तो बड़ा अच्छा रहेगा। तुमने कहा बात तो ठीक है इनकी, तो अभी तो पुस्तक के नाम है पुस्तक का, मंथन नाम है पुस्तक का। पहले वाली? अच्छा पहले वाली पूछ रहे हो? पहले वाली विचार मंथन है। विचार मंथन पहले वाली का विचार। अच्छा पहले वाली पूछ रहे हो? ये वाली जो अब आचार्य जी ये तो वर्णमाला वाली आ रही है अभी, छोटी सी। अब मैं वही बता रहा था, अब वर्णमाला वाली है, छोटे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के लिए। और उसमें जब मैंने फेसबुक पे डाला, मैंने ये कहा हम क से कबूतर नहीं सिखाएंगे बच्चों को, अब हम अपनी वैदिक संस्कृति के माध्यम से सिखाएंगे बच्चों को। कुछ ऐसी बात प्रारंभ से बच्चों के मन में डालेंगे जिससे उनको पता लगे कि भाई वैदिक संस्कृति में ये चीजें हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हमारे को सीखना चाहिए। जैसे मैंने अपने पोते का डाला ना, वो जो गायत्री मंत्र बोल रहा है ऐसे हाथ जोड़ के आंख बंद करके, और फिर सुहा भी करा हमने, आहुति डाली उसने, खड़े होकर डाली उसने। मैं कहा हाथ जल जाएगा, ऐसे मत डालना, खड़े होकर डाल दे विषय। तो उसने ऐसे किया। हाँ जी, वहाँ की बात हुई है अब। एक मिनट। हाँ जी संतोष जी बोलो। जो ये मेरी पहली पुस्तक है, इसका वीडियो मैंने मंत्रोदय में डलवा दिया है, सब आप देख लीजिए कृपया, पूरा मतलब वीडियो है उसका, पूरी पुस्तक का। हाँ आदर्श ने डाल दिया था, बोला। हाँ जी, वो अजय जी ने भेजा था तो मैंने आदर्श जी से डलवा दिया है। अच्छा ठीक किया, बड़ा किया। उसमें वीडियो डला हुआ, उसमें बता दिया गया है कि क्या प्रोग्राम है, कैसे है, और इसमें क्या क्या बच्चों के लिए चीजें इसके अंदर रखी गई है। अजय जी हैं जो हमारे गोविंद राम हासानंद वाले, उन्होंने ही सारा बोला।
और फिर बाद में कमेंट्री टाइप और भी आई है कि इस प्रकार से इसमें क्या क्या रखा था। आप अपने छोटे बच्चों के लिए तो क्या, आपके छोटे कहाँ से, अब तो पोते पोतियां दोहते दोहतियां होंगे, उनके लिए पुस्तक वहां से लीजिए। और कई बार तो ऐसा भी होता है जब बच्चों का जन्मदिन होता है तो आप गिफ्ट देते हैं कुछ ना कुछ, उस गिफ्ट के रूप में ये पुस्तक भी आप देना शुरू करेंगे तो और अच्छा लगेगा। उनके बच्चों के पास उनके घरों में पहुंच जाएगी, चाहे वो आर्य परिवार हो या ना हो, ये उनको भी वैदिक संस्कृति से जुड़ी कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी। हाँ जी, समाप्त हो गया समय। आचार्य जी बड़े भी हैं उनको भी दे सकते हैं, उनको भी नॉलेज हो जाएगी अपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ों को भी दे सकते हैं। और बड़े तो खुद पढ़ेंगे तभी तो बड़ों छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चा तो नहीं पढ़ सकता, पढ़ेंगे अपने आप पहले ही पढ़ेंगे। हमारे पास भी भेजना, ये हमारे पास भेजना, ये अपनी छोटी छोटी पुस्तकें ये वहीं मिलेंगी जी, मेरे पास नहीं है, ये तो वहीं मिलेंगी आपको महासम्मेलन में। सुनीता जी बोलो, क्या बोलना है? हाँ जी, एजुकेशन बोर्ड की तरफ से ये पारित होनी चाहिए बुक, तभी फायदा होगा पूरा। हाँ वो तो इतना देखो, जब मैं बताता आपको, हम जब विद्यालय में थे तो हमने 8वीं कक्षा, वहां पर डीएवी में बोर्ड होता था उस समय, तो हमने पूरी पुस्तक लिखी थी डीएवी बोर्ड के लिए। और माननीय दरबारी लाल जी के माध्यम से सारा कार्य हमने शुरू किया था। हमने कहा बनाओ इसका, वो करवा देंगे। लेकिन हुआ क्या कि उनकी मृत्यु हो गई और वो किताब तब तक छपी नहीं थी। अभी उसका स्वरूप बन रहा था। मैंने एक बार उनको बड़ी बड़ी करके एक बार टाइप करवा के सारी उन तक पहुंचाई थी, ये हमने बना लिया है। इसमें और कुछ अगर आप चाहते हैं कुछ और डालना, हर समाज के नियम या कुछ और बातें, छोटी छोटी बातें, स्तुतियां आदि, लेकिन वो अवसर हाथ आया नहीं। और उनके मृत्यु के बाद फिर वो कार्य आगे किसी ने संभाला ही नहीं हमें कहा कि आप इसको करें। वरना हमारी 10 पुस्तकें हैं हमारी, सुषमा की और मेरी लिखी हुई। हमारी बहुत सारी, हमने विद्यालय में खूब काम किया था, पुस्तकें बनाई थी बच्चों के लिए, जिसमें महापुरुषों के जीवन से लेकर के दैनिक यज्ञ, संध्या, भजन हमारे अपने लिखे हुए थे कुछ। अब तो और ज्यादा लिख लिए, पहले तो बहुत कम लिखे थे। तो वो सब लिखे हुए भी पूरी पुस्तकें हम अपने अपने विद्यालय में तो दे सकते थे ना, वहां हमने खूब दी है, वहां पर खूब प्रचार किया उसका। जो हमारे डीएवी स्कूल के जो परिचित थे, हमने प्रिंसिपल हमारे पहचान की थी तो उनको भी हमने दी, उन्होंने भी लगा दी अपने स्कूल में। मैंने कहा बहुत अच्छी चीज है बच्चों के लिए, इतने आपने प्रश्नोत्तर बना रखे हैं, ये तो बच्चों को चाहिए ये चीजें। तो वरना वो वेद कहाँ पढ़ सकते हैं, कहाँ से ढूंढेंगे वेद मंत्रों के अर्थ, कहाँ से उनको आएंगे, ये तो नहीं कर सकते। और आपने बहुत मेहनत कर दी है, ये बड़ा अच्छा काम किया। तो कुछ विद्यालयों ने वो पुस्तक छपवा के हमने वहां पहुंचाई थी और उन्हें अपने विद्यालय में लगाई भी थी। कुछ बातें प्रिंसिपल पर निर्भर करती है ना, सारा मैनेजिंग कमेटी पर सारी बातें नहीं होती। मैनेजिंग कमेटी का अपना नया बड़ा फैसला होता है, ये लोग छोटे फैसले अपने आप कर सकते हैं। हाँ जी, और कुछ पूछना है तो पूछो, समय हो गया, समाप्त कर रहे हैं। आचार्य प्रेमहंस जी का हैंड रेज था बहुत देर से, उनका प्रेमहंस जी क्या हैंड रेज था उनका बहुत देर से। अच्छा, प्रेमहंस जी क्या कहना है, बोलो। प्रेम जी बोलो। अरे जी अब कुछ नहीं, बस ठीक है। अब नहीं बोलना, नाराज हो गए मतलब? नहीं, आपसे नाराज होके कहाँ जाना है, आपसे तो सीखते हैं बहुत कुछ। मैं तो याद करती रहती हूँ, ये मैंने अपने में सुधार किया बहुत बार। चलो ठीक है, चलो जी, शांति पाठ कर रहे हैं और इसके बाद फिर अब सत्यार्थ प्रकाश का जो अगला पाठ है वो फिर हम शुरू कर देंगे। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि
वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।